Guys, welcome to my YouTube channel. Keep learning. Today, I will tell you about TET previous year questions. So यहाँ पे हम केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो HP टेट में बार बार पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो इस सीरीज़ को अच्छे से आप देखो. अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. सो हमारा पहला क्वेश्चन है Fe2O3 plus 2Al gives you Al2O3 plus 2Fe. ये नवंबर टेट 2023 में क्वेश्चन आया था एंड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, कि ये जो आपके पास रिएक्शन दी है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है. Fe2O3 रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ और आपको दे रहा है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड साथ में आयरन. सो ये रिएक्शन जो है कौन सी टाइप की रिएक्शन है. ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो रिएक्शन है इसमें एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है. ठीक है, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है एंड इट गिव्स अस Al2O3 एंड आयरन जो है यहाँ से रिमूव हो गया. तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस किया. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से, जैसे आयरन ऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसमें से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से और एक नया कंपाउंड बनाता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ये जो आपके पास रिएक्शन यहाँ पे दी है ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. इसमें आपको एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ. जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट. जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये आपके पास दे रहा है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अब यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से और आपके पास बना रहा है ये जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ से निकल गया, रिमूव हो गया. ठीक है, तो जिंक ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो जब भी कभी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से हटा के खुद अटैच हो रहा है, तो वो सीधा सा आपने ध्यान लगाना है कि वो कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये आपके पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है. ऐसा ही कोई और क्वेश्चन भी आए रिएक्शन कुछ और हो तो आपने यही देखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो कौन सा रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर मान लो यहाँ पे दो होते, मीन्स दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रही, जैसे एग्जाम्पल है आपके पास जैसे कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे आपके पास सोडियम जो है बेरियम क्लोराइड में से क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर रहा है एंड सोडियम क्लोराइड बना रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड, और बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस करके खुद सल्फेट के साथ अटैच करके बेरियम सल्फेट बना रहा है. ठीक है, अब दोबारा से समझ लो. इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रही है. तो यहाँ पे बेरियम सोडियम सल्फेट में से सोडियम को डिस्प्लेस करके खुद सल्फेट के साथ अटैच करके बेरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है. बेरियम यहाँ से सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है एक डिस्प्लेसमेंट, और सोडियम यहाँ से बेरियम को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ अटैच हो रहा है. दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो इसीलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो. ये वाला जो कंपाउंड है ये अपने आयंस को इसको दे रहा है और ये वाला कंपाउंड अपने आयंस को इसको दे रहा है.
ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट आयन और ग्रुप ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में डिस्प्लेस हो रहे हैं एक दूसरे से, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। आयंस जो हैं एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट बना, तो बेरियम सल्फेट के क्या बन गए यहाँ पे? प्रेसिपिटेट। और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट जब सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है तो कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं, कैसे कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं? सो इट इज़ ऑफ वाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों का पता चल गया कि ये क्या होती हैं। थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है जहाँ पे कुछ कंबाइन करेगा। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दो रिएक्टेंट्स हो गए। ठीक है, तो जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ से हीट भी जनरेट हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो? इवॉल्व हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हीट बाहर निकल रही है यहाँ से, एरो के अगर राइट साइड में हीट लिखा है इट मीन्स हीट यहाँ से इवॉल्व हो रही है, एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आप देखो, CaO पेपर में आपको कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम। ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ड लाइम। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपको पता चल गया होगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डी मीन्स रिमूवल या ब्रेकेज। ऐसी रिएक्शन अब ये अपोजिट होगी कंपोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन में कुछ नई चीज़ बनेगी, दो चीज़ों को मिला के, दो रिएक्टेंट्स को मिला के। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करता है टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल कोई भी, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सिंगल रिएक्टेंट है, एरो की इस तरफ सिर्फ एक ही कंपाउंड लिखा है, इट मीन्स सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज कर रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेक करेगा और क्या बना देगा? CaO एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रेक करके ये दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इसमें आप देखेंगे एक और चीज़ आपको पता चलेगी यहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट जो है केमिकल नेम है लाइमस्टोन का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन, देन इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, तो अब आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी पता चल गया है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये तीनों ही रिएक्शन, चारों रिएक्शंस आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको कहा कि एक ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। ठीक है, सो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये आपके पास एक ऑर्डर दिया है रिएक्टिविटी सीरीज़ का। सबसे पहले है गोल्ड। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। गोल्ड के बाद ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर, सिल्वर से थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्टिव मरकरी, मरकरी से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव लेड, लेड से ज़्यादा रिएक्टिव टिन, टिन से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कैल्शियम, कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम एंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज़ पोटाशियम। ठीक है, तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन और भी आता है पेपर में कि सोडियम को किस चीज़ में डिप करके रखा जाता है, तो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ठीक है, सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। पोटाशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके बता दीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो चीज़ क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक है, सो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। थैंक यू।